कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। अभी आपने देखा और सुना कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस तरह से पोल्यूशन से लड़ने के इंतजामों के बारे में बता रही हैं, परंतु बात बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जाए तो यहां पर सरकारी स्तर पर इस तरह के कोई बंदोबस्त दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसलिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 12 लाख की आबादी जबरदस्त प्रदूषण का सामना कर रही है, बीमार पड़ रही है और परेशान है। बुराड़ी क्षेत्र का AQI 716 तक पहुंच गया है, जो बिल्कुल जानलेवा और प्राणघातक है और 22 तारीख को यह 684 तक दर्ज किया जा चुका है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण माने जा सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण है बुराड़ी सोफुटा रोड और कॉलोनियों में डाली जा रही सीवर लाइन का कार्य। दिल्ली जल बोर्ड ने जिस एजेंसी को यह कार्य सौंपा है वह काफ़ी लापरवाहपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से जमकर वायु प्रदूषण हो रहा है। दूसरा कारण माना जा सकता है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा यहाँ पर नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तीसरा प्रमुख कारण अवैध निर्माण है। बिल्डर माफियाओं द्वारा जमकर अवैध निर्माण किया जा रहा है और निर्माण के दौरान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए नियमों की भी पालन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जमकर धूल मिट्टी उड़ रही है और वायु प्रदूषण होता है। लेकिन इन्हें रोकने के लिए MCD द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। चौथा प्रमुख कारण है जगह जगह कूड़े में आग लगाना। दरअसल कूड़ा उठता नहीं है तो स्थानीय निवासी उस कूड़े में आग लगा देते। हाँ जी, पोल्यूशन जो है दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन देखा जाए तो बुराड़ी में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है आज की डेट में। और जितनी भी सरकारें आई हैं अभी तक सब सरकारें इस पोल्यूशन को कम करने में विफल रही हैं। तो इस बुराड़ी की जनता जो है इतना तिल करके मर रही है बुराड़ी में, जिसका कोई मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, इतना बुरा हाल है बुराड़ी के अंदर। और हम तो चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट सरकार है इस पर अपना कार्रवाई करे और उसका समाधान निकाले। दिल्ली सरकार ने यमुना स्वच्छता अभियान के तहत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने की योजना बनाई थी। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इन दिनों बुराड़ी सोबुटा रोड पर भी सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। यह कार्य बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए बेहद मुसीबत बन गया है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बुराड़ी में जमकर वायु पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जिस कंपनी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है वह नियमों का पालन नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी लापरवाहपूर्ण रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिसकी वजह से बुराड़ी पर जमकर धूल मिट्टी उड़ती है और वायु पोल्यूशन को बढ़ा रही है। बुराड़ी सोफुटा रोड से प्रतिदिन 2 से 5 लाख लोग निकलते हैं जो इस वायु पोल्यूशन से प्रभावित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और लोगों को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली नगर निगम ने उपरोक्त कंपनी का चालान भी काटा था, लेकिन चालान काटने के बाद भी कंपनी ने कोई सबक नहीं लिया है और कार्य में अभी भी लापरवाही बरत रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जगह जगह धूल मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि अगर उपरोक्त कंपनी नियम कायदे कानूनों के तहत सीवर लाइन डालने का कार्य करे तो बुराड़ी में वायु पोल्यूशन एक हद तक कम हो सकता है। इतना ही नहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह है कि आप बुराड़ी में रोड पर देख रहे हैं कि कितना पानी बह रहा है। यह सारा पानी लोक निर्माण विभाग के नाले से निकल कर रोड पर जमा हुआ है, जो भी प्रदूषण को बढ़ाने में काफ़ी सहायक साबित हो रहा है। जिन लोगों को वायु प्रदूषण रोकने की जिम्मेवारी मिली हुई है, उन्हीं अधिकारियों की वजह से बुराड़ी वायु पोल्यूशन का शिकार हो रही है। लोक निर्माण विभाग भी अपनी जिम्मेवारी में पूरी तरह से नाकाम और फेल साबित हो रहा है, क्योंकि बुराड़ी सोफुटा रोड के रखरखाव की जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग के पास में है, लेकिन वह नाकाम है क्योंकि डिवाइडर के दोनों ओर रोड पर इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी है और यह धूल मिट्टी वायु प्रदूषण का कारण बने हुए है, जो स्थानीय निवासियों के लिए बेहद नागवार गुजर रही है, लेकिन विभाग कुछ नहीं कर रहा। बुराड़ी सोफुटा रोड पर नथुपुरा मोड़ के निकट यह दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही कहें या लोक निर्माण विभाग की लापरवाही कहें, आप वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी धूल उड़ रही है। दरअसल यहाँ पर इस धूल मिट्टी का कारण खुद दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग है। यहाँ पर रोड टूट गई थी
तो दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने गड्ढों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर डस्ट भर दी है और डस्ट अब बुरी तरह से उड़ रही है। वीडियो पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि जब वाहन चालक निकलते हैं तो किस तरह से धूल मिट्टी उड़ रही है और वायु प्रदूषण को बढ़ा रही है। यहाँ से प्रत्येक समय हजारों वाहन चालकों और पैदल राहगीरों का आना जाना होता है और वह सब इसी वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इससे दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग को कोई सरोकार नहीं है। वह गड्ढों को भरने के चक्कर में मिट्टी डालकर अपना कर्तव्य पूरा कर चुका है। अब इससे लोगों को कितनी भी दिक्कत हो, इसे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर तक यही हालत है, जमकर धूल मिट्टी उड़ रही है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पानी के छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं की है। दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन नथुपुरा मोड़ पर 100 फुटा रोड पर वह पानी का छिड़काव बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर भारी पैमाने पर धूल मिट्टी उड़ रही है और लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। जब सरकार के विभाग ही ऐसे लापरवाही करेंगे तो लोग कैसे बचेंगे। कटारिया साहब, बुराड़ी में पोल्यूशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है, आखिर कैसे इसका समाधान होगा? इसका समाधान क्या बताएं, 2-3 साल हो गए। एक तो पहले उसमें सीवर का काम चल रहा है, ऐसे ठेकेदार को दे रखा है, इतनी लापरवाही है, मैन होल खुले पड़े हैं, उसकी सफाई होती है, रोड पर डाल देते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, डस्ट उड़ती है। दूसरा कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेत उड़ रहा है, नथुपुरा मोड़ पे देखिए वो लाल वाले डस्ट डाला हुआ, गाड़ी जा रही, इतना डस्ट उड़ रहा है, रोज़ लोग बीमार हो रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही उस पर। क्या तो पहले जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार की आरोप लगता था, सरकार बदली लेकिन कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। नहीं, सरकार बदलने से क्या है, सरकार की इच्छा होनी चाहिए कि हमने ये काम करना है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। बस वो ज़्यादातर उनका ध्यान वही है, ये हो जाएगा, शिकायत करते करते लोग परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख और बड़ा कारण अवैध निर्माण है। बुराड़ी क्षेत्र के अनेकों कॉलोनियों में, विशेषकर हरित बिहार, हिमगिरी एन्क्लेव, पेप्सी रोड, बाबा कॉलोनी, अमृत बिहार, इंद्रप्रस्थ, कादी बिहार, भूतेश्वर धाम रोड पर कई बिल्डिंगें बनाई जा रही है। बिल्डर माफियाओं और निगम अधिकारियों की सांठगांठ की वजह से इन बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, बल्कि इन बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि निर्माणाधीन बिल्डिंगों को तिरपाल से नहीं ढका गया है, टीन शेड से नहीं ढका गया है, जबकि नियमों के तहत वायु प्रदूषण को रोकने के लिए टीन से ढका जाता है या तिरपाल से ढका जाता है। लेकिन बिल्डर माफियों को क्योंकि निगम का कोई डर नहीं है, अधिकारियों को की कार्रवाई का कोई डर नहीं है, इसलिए वे सभी नियमों को ताक पर रखे हुए हैं और खुलेआम बिल्डिंगों को बना रहे हैं। इन बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान जमकर वायु प्रदूषण होता है, जो पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है, लेकिन बिल्डर माफिया निगम अधिकारियों की संरक्षण की वजह से नियमों को ताक पर रखे हुए हैं और वायु प्रदूषण की वजह से बुराड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक पहुंच गया है। जगह जगह निर्माण सामग्री को बिखरा देते हैं, गलियों और सड़कों को बंद कर देते हैं। जब यहां से वाहन निकलते हैं तो यह धूल मिट्टी उड़ती है और पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है, परंतु इसके बावजूद नियमों के तहत इन बिल्डरों का चालान नहीं काटा जाता है। भूतेश्वर धाम रोड पर भी करीब 5 इमारतों का निर्माण हो रहा है। सभी इमारतें अवैध रूप से बनाई जा रही है, परंतु इसके बावजूद इन बिल्डिंगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही और यह बिल्डर जमकर वायु प्रदूषण कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी अधिकारी का और किसी भी कार्रवाई का डर नहीं है। अधिकारियों को मालूम है कि इन बिल्डिंगों की वजह से ही बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का एयर क्वालिटी कंट्रोल 700 तक पहुंच चुका है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वह सिर्फ खुलेआम इन बिल्डर माफियों को संरक्षण प्रदान करने में व्यस्त हैं। हालांकि इन अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ चालान काटने का कार्य एसडीएम कार्यालय द्वारा भी हो सकता है, लेकिन एसडीएम कार्यालय भी इन बिल्डरों को छोड़कर छोटे मोटे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको अपना निशाना बनाता है, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं इन बिल्डर माफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रहा है और यह निर्माण कार्य बुराड़ी विधानसभा के लाखों लोगों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। क्षेत्र की अनेकों जगह बाढ़ विभाग की नहरें हैं। इन नहरों में
काफ़ी मात्रा में कूड़ा एकत्र पड़ा हुआ है। इन नहरों के अंदर भी कूड़ा है और इन नहरों के साथ बने हुए सड़कों पर भी कूड़े का ढेर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह अमृत विहार के पास फ्लड कंट्रोल की नहर की रोड पर यह कूड़े का ढेर लगा हुआ है और यह कूड़े का ढेर करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में यूं ही फैला हुआ है और कई महीनों से और कई वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि इसको साफ करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से ये नहर है, यह नहर भी फ्लड कंट्रोल की और इसमें देखो आप कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। यह कूड़ा भी वायु प्रदूषण फैलाने में अपनी भूमिका पूरी तरह से अदा कर रहा है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि इसकी सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेशक दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम कितने भी सफाई अभियान चलाए, उन सफाई अभियानों का असर बुराड़ी में होता दिखाई नहीं पड़ता है। स्थानीय निवासी इन कूड़े के ढेर से इतना परेशान है कि अब वह शिकायत करना भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता और कूड़ा नहीं उठाया जाता है। अब इन कूड़े के ढेर से बचने के लिए स्थानीय निवासियों ने एक दूसरा तरीका निकाल लिया है। अब वह शिकायत करने की बजाय इस कूड़े के ढेर में आग लगा देते हैं और कूड़ा जलकर साफ हो जाता है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अनेकों हिस्सों में इसी तरह से कूड़े में आग लगाई जाती है और जब कूड़े में आग लगाई जाती है तो धुआं उठता है और यह धुआं भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में फैल रहे वायु प्रदूषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आप बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अनेकों इलाकों में इसी तरह से कूड़े के ढेर में आग लगी हुई देख सकते हैं, क्योंकि आखिर करे क्या, प्रशासन कूड़ा उठाने में पूरी तरह से नाकाम है, लेकिन लोग इससे परेशान हैं, इसलिए वे कूड़े में आग लगा देते हैं।